In the name of Allah, who is the most beneficial and the most merciful. Assalamu alaikum to all students. I hope you all are fine. Today is a lecture of English grammar, class 4th, and today we are going to start our grammar portion of lesson number 4. As you all know, we have done our exercise portion of lesson number 4, हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और आज जो है हम उसका ग्रामर पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं और जिसका फर्स्ट टॉपिक है नाउन्स विद नो चेंज। अब यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है कि यहाँ पे इसका मतलब क्या है, नाउन्स विद नो चेंज। अब यहाँ पे हमने जो है पढ़ा था सिंगुलर प्लूरल। जब हम सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करते हैं तो हम उसमें एस या ई एस या आई ई एस ऐड करते हैं इसको प्लूरल बनाने के लिए। अब कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको हम प्लूरल करते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं आता, वो एज़ इट इज़ वैसे ही रहते हैं, उनकी स्पेलिंग में भी कोई चेंज नहीं आता और वो सिंगुलर भी कहला रहे होते हैं और वो प्लूरल भी कहला रहे होते हैं। ठीक है, सम नाउन्स डू नॉट चेंज देयर स्पेलिंग्स इन प्लूरल फॉर्म। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब हम किसी भी नाउन को सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म में चेंज करते हैं तो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो अपनी स्पेलिंग चेंज नहीं करते, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया है नाउन्स विद नो चेंज, डेयर, कॉर्न, हेयर, फिश। अब ये वो नाउन्स हैं जिनका सिंगुलर भी वही है और प्लूरल भी वही है, इसमें एस या ई एस या आई ई एस ऐड नहीं होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 2, सर्किल द प्लूरल नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि सर्किल करना है हमने प्लूरल नाउन्स को। अब देखें यहाँ पे प्लूरल नाउन्स में फ़िश है, शीप है, डियर है, कॉर्न है। अब इसमें एस या ई एस ऐड नहीं हुआ। अब जहाँ पे एस या ई एस ऐड ना हो और जो है सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म सेम हो जाए तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, नाउन्स विद नो चेंज। ठीक है, ये था हमारा नाउन विद नो चेंज का। उसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक है हेल्पिंग वर्ब्स। अब आ जाए हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं। Helping verbs, verbs which come before the main verbs are called helping verbs. They help the main verb in a sentence. अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि वो verbs जो main verb से पहले आए वो हमारे helping verbs कहलाते हैं और जो main verb को support कर रहा होता है, यानी कि इसको हम helping verbs भी कहते हैं और supportive verbs भी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह आ जाए main verb क्या होता है। A main verb is a kind of verb that is used to state the action of object. अब main verb क्या होता है, जो sentence का जो मेन एक्शन होता है ना वो बता रहा होता है। द मेन वर्ब कैन बी द ओनली वर्ब इन अ सेंटेंस। और कुछ हमारे ऐसे भी होते हैं सेंटेंसेस जिसमें ओनली हमारा एक ही मेन वर्ब ही होता है। ठीक है, अब आता है यहाँ पे एग्जाम्पल है, अ हेल्पिंग वर्ब वर्क्स टुगेदर विद द मेन वर्ब। एग्जाम्पल, शी इज़ लिविंग। अब यहाँ पे शी के बाद इज़ है हमारा, इज़ हमारा यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। क्यों? क्योंकि वो मेन वर्ब यानी कि लिविंग को सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद आ जाए हमारा सेकंड है, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि हैव जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब है और फिनिश्ड क्या है, हमारा मेन वर्ब है। अब यहाँ पे वो मेन वर्ब कैसे है, क्यों? क्योंकि जो है फिनिश यहाँ पे मेन परफॉर्मेंस दे रहा है कि मैं अपना काम ख़त्म कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ, तो हैव यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब है और फिनिश्ड हमारे पास क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, अब यहाँ पे और एक्सरसाइज बुक में दी हुई है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज़ ऑफ हेल्पिंग एंड मेन वर्ब्स। हज़रत खतीजा रज़ी ताला अन्हा वॉज इम्प्रेस्ड बाय हिज फाइन क्वालिटीज़। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, वॉज है। क्यों? क्योंकि वो मेन वर्ब से पहले आ रहा है और इम्प्रेस्ड हमारा क्या है, मेन वर्ब है। इसी तरह सेकंड है, दे हैड गॉन टू ट्रेड गुड्स। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब है, गॉन हमारा मेन वर्ब है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब से पहले आता है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, एम, इज़, आर, वॉज, वर, ये हमारे सारे हेल्पिंग वर्ब्स कहलाते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वाला टॉपिक समझ आ गया होगा, हेल्पिंग वर्ब्स एंड मेन वर्ब्स। ना हमारा आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। नाउ व्हाट इज़ अ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम? अ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम इज़ अ प्रीपोजिशन दैट अलाउज यू टू डिस्कस अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड सच एज अ डेट ऑन अ कैलेंडर, one of the days of the week, or the actual time something takes प्लेस। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम ये बता रहा होता है कि किसी भी एक्शन की
फिक्स टाइमिंग, यानी कि जो काम किया गया है वो किस टाइम पे किया गया है, किस डे पे किया गया है, किस वीक में किया गया है, यानी कि हमें टाइमिंग को शो करता है, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पे देखें, द वर्ड यूज टू शो ए स्पेसिफिक टाइम इन सेंटेंस आर कॉल्ड प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। वही बात आ गई कि वो वर्ड जो स्पेसिफिक टाइम शो कर रहा है सेंटेंस में, वो हमारा क्या कहलाता है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। ही विल रीच इन एन आवर। अब यहाँ पे इन क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है, ठीक है। द टूर्नामेंट विल एंड ऑन ट्यूसडे। अब यहाँ पे डे बता रहा है कि टूर्नामेंट कब ख़त्म होगा, ट्यूसडे पे ख़त्म होगा। द टेस्ट विल बी कंडक्टेड बिटवीन 9:30 AM एंड 10 AM। ठीक है, अब यहाँ पे बिटवीन क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, क्योंकि ये टाइम बता रहा है। ही अराइव्ड इन स्कूल बिफोर द रेन स्टार्टेड। अब यहाँ पे बिफोर क्या है, टाइम बता रहा है कि वो स्कूल पहुँचा बारिश शुरू होने से पहले। अब यहाँ पे देखें टाइम पता चल रहा है ना कि वो स्कूल कब पहुँचा, ठीक है। ये थे हमारे प्रीपोजिशन। इसी तरह आई स्टार्ट वर्क एट 8 o'clock। अब यहाँ पे एट क्या है, क्योंकि एट के साथ 8 o'clock आ रहे हैं, यानी कि टाइम बता रहे हैं कि 8 बजे मैं काम स्टार्ट करता हूँ, तो यहाँ पे एट हमारा क्या, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। आई डोंट वर्क ऑन संडे। आई डोंट वर्क ऑन संडे। अब यहाँ पे ऑन क्या बता रहा है कि मैं संडे पे काम नहीं करता है, तो ये भी हमारा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। लेट्स मीट इन अप्रैल। लेट्स मीट इन अप्रैल। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अप्रैल में मिलना है, तो अब ये भी यहाँ पे क्या बता रहा है कि टाइम बता रहा है, ठीक है। आई होप आप लोगों को तीनों हमारे टॉपिक समझ आ गए होंगे। नाउन्स विद नो चेंज, जो मैंने आपको बताया, सिंगुलर प्लूरल, जो नाउन्स चेंज नहीं होते, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सेम रहते हैं। और इसके बाद हमने प्रीपोजिशन ऑफ टाइम पढ़ा, हेल्पिंग एंड मेन वर्ब्स पढ़ा। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब इसकी और अच्छे से तैयारी करनी है और इसको पढ़ना है, समझना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।